जर्नलिस्ट बन रहा था, इनकी वीडियो बना रहा था। बैठो नहीं लगे क्या बोलना नहीं है, सुनना है। आज तुम्हारी संख्या में बढ़ोतरी है। कुछ नए बच्चे चलिए। हाँ जी, चुप हो जाओ और बैठ जाओ। और जिसे नहीं पढ़ना, बहुत सारे रूम्स खाली है, वहां जा सकते हैं आराम से। जमीन पे लेट लगाओ कर। मैडम बेंच ज्यादा है, मतलब चला जाता है बेंच। चैप्टर चल रहा है। जो बच्चे कंटिन्यूअसली आ रहे थे उन्हें पता होगा यही वाला चैप्टर चल रहा है। चलो एलिमेंट्स, इसमें चल रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं? नंबर वन, हम आयरन ऊर्जा पे तो थे। नंबर वन कौन सी पढ़ी थी? रेडियस एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। दूसरी आयोनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। तीसरी और तीसरी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आज हम पढ़ेंगे चौथी, लिखेंगे हेडिंग बोला है, जिसे बातें करनी है वो जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पुरानी बुक्स में जो इसका नाम मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगा। तो कहीं क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आ जाए और तुम्हें लगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सेम है, लेकिन है ये एनर्जी, इसलिए इसका सही नाम ये रखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमें एनर्जी का कोई क्राइटेरिया समझ में नहीं आता। जैसे हमने अभी पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसमें से एंथैल्पी वर्ड आया तो ऊर्जा समझ में आ गया। यहाँ से ऊर्जा वर्ड समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है, इसलिए जो इसका करंट बुक्स में नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन माने लाभ, लब्धि, लब्धि माने गेन, लाभ होना, और एंथैल्पी या ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का लाभ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या मतलब हुआ आप? इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी भी ऊर्जा हमें चाहिए, गेन मैडम, गेन करना मैडम। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने का तो जितनी एक ही ऊर्जा चीज तो निकले। गेन होगी। हाँ मैडम, जितनी ऊर्जा निकलेगी। तुमने उस दिन पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन, उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बदले में क्या ले रहा है? एनर्जी। और इस एनर्जी का नाम क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी। अब की बात, ये परमाणु है और तुम इससे क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन ले लो, तो बदले में ये क्या देगा? ऊर्जा देगा। दो चीज है, दो चीज कौन कौन सी है? इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा देगा,
ठीक है, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऊर्जा देगा। और अगर ऊर्जा लेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। हो गया क्लियर? ठीक है, दो लोग हैं, एक बैंक है और एक कस्टमर है। बीच में क्या है उनके? पैसा। एक देने वाला होगा और एक लेने वाला। वही चीज है कि दो परमाणु है ए और बी, जिसमें से एक को इलेक्ट्रॉन लेना है और एक को इलेक्ट्रॉन देना है। तो कब तक जो हमारी बात चलेगी, किसकी चलेगी? इलेक्ट्रॉन गेन की। इसमें भी सेम डेफिनेशन है। एक परमाणु है, उसे किस अवस्था में इलेक्ट्रॉन लेना है? क्या बताया था मैंने उसे? जब वो बिल्कुल अकेला हो। फ्री स्टेट में कौन सी स्टेट में लाना पड़ेगा? क्वेश्चन उस दिन भी आया था कि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बताया था। मेटल से अगर तुम सोडियम का क्रिस्टल उठा लोगे, एक पूरा क्रिस्टल, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देने का। क्यों? वो बंधा हुआ है, एक एक परमाणु उसका बिल्कुल चिपका हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहे। तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले पहले क्या से मुक्त अवस्था हाँ, उसे गैसीय स्टेट में लाना पड़े। ठीक है, यही बात किसकी आ रही है? लेने वाले की। ये कौन है? क्लोरीन क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है? Cl2 क्या होती है क्लोरीन? एक गैस है, तो ऑलरेडी गैस है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कौन है, तो किस अवस्था में है? मतलब कि मैडम तुम वो आया था ब्रोमीन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन हो जाते हैं छोटे छोटे। कौन है ब्रोमीन? सही बोल रहे। एक अकेला अधातु जो लिक्विड है, ब्रोमीन। और अगर आप क्या ले लेते हो, सेम फैमिली के चल रहे हैं, गैस, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर कल कहा था बुझली ना? कौन सी लाइट बंद करवाएंगे? कौन सा अब बताओ। ठीक है, चलिए बेटा, जो हमारा धातु है वो गैसीय स्टेट में भी है, वो लिक्विड स्टेट में भी है और वो सॉलिड स्टेट। विशाल, मैं क्लास में हूँ। ठीक है, एक घंटे बाद। हर एक को किसमें आना पड़ेगा बेटा पहले? ठीक है, तो जो गैस में है वो तो ऑलरेडी गैस है ही, उसकी ये तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो आयोडीन है और जो ब्रोमीन है उसे पहले गैस में आना पड़ेगा। गैस में आने के बाद भी दो दो परमाणुओं से मिलके बने। हेलो, हाँ नमस्ते, क्लास में हूँ मैं, एक घंटे बाद बात करूँगी। मैं क्लास में हूँ, फिर वैसे क्लास करूँगी। क्या बात समझ में बेटा आपको? कैसी अवस्था? तो मैंने बताया कि अगर वो पहले उसके बॉन्ड टूटेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, फिर वो अकेला हो जाएगा। अकेला होने के बाद वो गैसीय अवस्था में आ जाएगा। क्या लेगा वो? एक इलेक्ट्रॉन, और बदले में क्या देगा वो? एनर्जी।
परिभाषा लिखवाऊं उसकी? देखो, दो कुछ के अंदर है। देखो बेटा, the change in enthalpy, the change in enthalpy which takes place, the change in enthalpy which takes place, which takes place when a gaseous atom, when a gaseous atom gains electron, gains electron to form anion. ठीक है, अब लिखो, it may be positive or negative. It may be positive or क्या हिंदी हुई इसकी? इसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो बताएं मुझे ट्रांसलेट करके इसकी हिंदी क्या हुई, बताओ। बताओ। बेटा जिसे बातें करनी है वो बाहर बैठिए आज, समझ में आ गया? चाहे इधर है चाहे इधर, क्लास नहीं होगी फिर तुम्हारी। मैडम बताओ हिंदी, मैडम मैं बता रहा हूँ। इधर से पूछ रही हूँ, बताओ। बताओ। बोलो, ट्रांसलेशन नहीं आती? कैसे बताओ, तुम बताओ। है मैं हिंदी में नहीं जानता। हिंदी मीडियम से नहीं हो, भारत के तो हो, बताओ इसकी हिंदी, खड़े हो, हिंदी तो बोल रहे हो, बताओ। एक लाइन पढ़ो पहले। The change in enthalpy which take place, enthalpy का change होना, तो तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है? तो व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या? पूरा चैप्टर पढ़ चुके तुम, लेकिन पढ़ने के बाद कोरे रहते हो, क्यों? क्योंकि बस सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आते हो। एंथैल्पी माने क्या होता है बेटा? एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? एनर्जी का टाइप है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। जो ऊर्जा कांस्टेंट प्रेशर पे काम करती है और कांस्टेंट प्रेशर पर काम करती है गैसियस, गैस के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है? एंथैल्पी भी ऊर्जा है और इंटरनल एनर्जी भी ऊर्जा है, गिव्स एनर्जी भी ऊर्जा है, ऊर्जा के अलग अलग टाइप्स होते हैं ये। तो एंथैल्पी वर्ड ज्यादातर यूज होता है, तो एंथैल्पी माने एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो एंथैल्पी है। तो क्या परिभाषा हुई, क्या लिखा है, बोलो। The change in enthalpy which takes place when a gaseous atom gains हाँ, electron, जब एक गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है? तो फॉर्म एनायन, आयन बनाता है। तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव और वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये जो वर्ड है यही तुम्हारा क्वेश्चन बना है, परिभाषा क्वेश्चन नहीं है, परिभाषा नहीं आने वाली एग्जाम में लिखने को, बैठो। मैंने उस दिन तुम्हें बताया था
कि जो हमारी पहली ऊर्जा थी आयनन ऊर्जा, वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है। और ये क्या हो रही है हमारी? जब भी कोई ऊर्जा देता है तो किसमें आती है बेटा? ऊर्जा जब निकलती है तो किसमें आती है? नेगेटिव पे। और मैं कह रही हूँ ये ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है और ये ऊर्जा पॉजिटिव भी। कैसे? अगर हमने किसी नोबल गैस को उठा लिया, नियोन, और उसे क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। मैडम अगर वो इलेक्ट्रॉन नियोन तो स्थिति में ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, कार्बन नहीं है ना स्थिति में, तो वो क्यों खुश होगा? यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो खुश हो रहा है। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें 200 रुपए देते हैं तो तुम मुंह बना के निकलोगे या खुश होके निकलोगे? तो वो जो खुशी है जो बाहर आ रही है वही ऊर्जा है नेगेटिव। ठीक है। अब नियॉन है, नियॉन को क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन, और उसे चाहिए ही नहीं, उसे तो कोई खुशी ही नहीं हुई ना, तो उसकी ऊर्जा किसमें हो जाती है? तो लिख लेंगे किसकी ऊर्जा पॉजिटिव होती है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नोबल गैस होती है उनकी धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा होती है। हाँ जी। मैडम को इलेक्ट्रॉन देने में इतना नहीं निकलेगी क्या? निकली कहाँ? उसे तो एनर्जी में दी, इलेक्ट्रॉन भी दिया। अच्छा समझ गया। पॉजिटिव का मतलब हाँ उसे ऊर्जा भी मिली और इलेक्ट्रॉन मतलब मुंह बना के भी गया और पैसे भी दिए। ठीक है। ये बताना नहीं, कोई बात नहीं, नोबल गैसेस पॉजिटिव निकला। अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं बेटा, एच माने एंथैल्पी, ई माने इलेक्ट्रॉन, जी माने गेन। ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इधर हिंदी मीडियम के कितने हैं? तो हिंदी मीडियम वालों, जब इंग्लिश में तुम्हारी यही ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, है ना? आती है नहीं आती? मैडम अनुवाद जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं उनके यहाँ कभी ट्रांसलेशन नहीं आती, हमारे आते हैं अनुवाद होते हैं मैडम। और तब भी तुम कर नहीं पा रहे अनुवाद। जब मैंने इंग्लिश बोली और तुमसे कहा हिंदी में बताओ तो क्यों नहीं बोल रहे फिर? मैडम मैं भी नहीं गया। हम सब हिंदी मीडियम से ही हैं। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए भी हिंदी मीडियम के ही हैं भाई। मगर यहाँ पे एक चीज होती है मैडम, हिंदी के लिए दो दबाए जाएंगे। लिख लिया बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नंबर 1 एटॉमिक साइज। अब की बार क्या हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डायग्राम देखना। ये दो परमाणु बनाए मैंने, ठीक है, दो एटम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है 2 7, दूसरे के पास है 2 8। दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं और दोनों के पास आ रहा है। बताओ जल्दी कैच कौन करे? मैडम किधर वाला? 2 8 7 वाला। ये मैडम किधर वाला? क्यों? मैडम इसके अंदर तो अच्छी आता है मैडम, जो न्यूक्लियर मैडम वो है इसे सोचो, वाला। ये तुम्हारा घर है अच्छा ठीक है मैडम। और ये छोटा घर है ना? ये बड़ा घर है और ये फ्रेंड खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है,
तो इसकी आवाज जल्दी सुनोगे जब हमारा घर छोटा होगा। ठीक है, क्यों? जो जितना छोटा होगा वो उतनी जल्दी, क्योंकि डिस्टेंस नाभिक की मास से कम होगा। तो एटॉमिक साइज ज्यादा, तो बताओ ऊर्जा कम या ज्यादा? ऊर्जा कम। तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जो बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेने का, जो छोटा होगा, कहते हैं ना छोटे लोगों के दिल बड़े होते हैं। यस यस। किसी बड़े आदमी के घर जाओगे, पानी भी पिला दो बहुत गनीमत है, चाय भी पिलाएगा खाली कप, मतलब खाली कप से मतलब चाय का कप आएगा। किसी गरीब के घर जाओगे तो सोचेगा कि सारा नाश्ता इसके सामने ही मैं ही लगा दूं। तो वही है कि जितना बड़ा उतनी ऊर्जा कम निकली। पहला पॉइंट क्लियर? ये क्या लिखा है मैंने? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज माने कौन? नाभिक में। प्रोटॉन। नाभिक, नाभिक का चार्ज। नाभिक माने क्या बोल रखा है मैंने तुम्हें? नाभिक को किससे बता रखा है मैंने? मम्मी से। और इलेक्ट्रॉन को किससे बता रखा है? बच्चे से। नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, तो मम्मी का प्यार जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से अंदर खींचा चला आएगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, प्यार उतना ही ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा। देखो, हाँ, एंथैल्पी माने ऊर्जा देना, उतनी छोड़ देगा। अच्छा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, उतनी ज्यादा ऊर्जा देगा। ठीक है, और जो बहुत देर में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो उतनी कम ऊर्जा। कितने हो गए? दो हो गए। तीसरा क्या लिखा है मैंने? जो बच्चे पहले से आ रहे हैं क्लास में उन्हें शॉर्टकट में पता है, जो नए आ रहे हैं वो पूरा पूरा लिख लेंगे पहली बार में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। लिख लो। इंग्लिश वाले लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हिंदी वाले लिखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना लंबा ना बोल के इसे शॉर्ट रन कर देते हैं इसी। मैंने उस दिन जो तुम्हें पॉइंट बताया था सेम पॉइंट है। इसे क्या बोलोगे? अर्थपूर्ण। अर्ध भरा हुआ, हाफ फील्ड, पूर्ण। फुल फील्ड। बात सही थी। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा? जो लेगा लेने वाला है। मैडम ये वाला, मैडम नीचे वाला था। फिगर में वाला बताओ मैडम, चौथा वाला। कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा? मैडम चौथा और तीसरा दोनों ले लेंगे मैडम। ये भी लेगा। इसको कहेंगे, ये कहेगा भाई तीन है मेरे पास, मैं हाफ फील्ड हूँ। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में सिमेट्री होती है। हाफ फील्ड फुल फील्ड में क्या होती है? सिमेट्री। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मेरी सिमेट्री तो खराब हो रही है, देने हो तो मुझे सीधे तीन दो, आने वाला एक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं। तो ये लेते नहीं है, तो बताओ इनकी एनर्जी कैसी रहेगी? देंगे एनर्जी? ठीक है, तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव चली जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे इस पॉइंट को? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड orbitals have less tendency, have less tendency to take electrons, to take electrons. So enthalpy is low. So enthalpy is
लो, क्या मतलब हुआ? निकालो मतलब। मैडम टेंडेंसी कौन जो है मैडम? हाफिल्ड और फुलफिल्ड की टेंडेंसी ना लेने की है, ना मतलब लेने की नहीं है, तो इसलिए वो ऊर्जा जो देंगे वो बहुत कम देंगे। ठीक है, मैडम जब लेंगे नहीं और इलेक्ट्रॉन तो मैडम देंगे ना। नहीं लेते तो है, जबरदस्ती पीट पाट के तो ले सकते जबरदस्ती। हैं। ये तो बिल्कुल नहीं लेने का। इसकी तो मैंने क्या बताई थी थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव बताई थी। ये ले लेगा, जबरदस्ती लेगा तो बहुत थोड़ी सी ऊर्जा देगा। हेडिंग लिखो, वेरिएशन along a period. वेरिएशन along a period. पीरियड में किधर से किधर चलते हैं? ऊपर से नीचे, एक महीने से पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। पीरियड माने जो चलेगा मैडम लेट लेट देखो, पी माने पीरियड, पी माने पड़ा हुआ, पड़ा हुआ। याद हो गया? पड़ा हुआ यानी यूं चलेगा। ठीक है, आप तो नहीं बोलोगे? नहीं मैडम। तो पीरियड माने ऐसे चलेंगे। तो सेकंड पीरियड ले रहे हैं, कौन है बताओ? बोलो। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन अनियन। क्या पता होने चाहिए इनके? मैडम परमाणु क्रमांक 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यस मैडम। अब हमने जो फैक्टर पढ़े हैं हमें अपने फैक्टर्स फिट करने होते हैं ऐसे। पहला फैक्टर क्या था? एटॉमिक साइज। मैंने कहा था एक गुण रट लो पहला, उससे ही सारे गुण बनते हैं, बार बार बोला या नहीं? यस मैडम। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? तो शायद तुम्हें याद नहीं है अब तक भी। क्या करोगे तुम? 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, याद करेंगे। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट चलने पर, बोलो दोबारा। डिक्रीज होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। अगर एटॉमिक साइज इसके कैसे चलता है? उल्टा, उल्टा चलता है, लिखवाया मैंने उल्टा, इनवर्सली लिखवाया। तो अगर एटॉमिक साइज इधर चलने पर घटता है तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज। हो गया याद? अब खुद सोच लो कितना है लास्ट में इसके, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे पढ़ें और यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, अब बताओ एक वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 7। और 7 वाले को कितने चाहिए? अब बताओ सबसे तेजी से कौन लेगा? 7 और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? 7। ठीक है, तो इधर लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रही है? एंथैल्पी बढ़ रही है। बढ़ रही है। सही है ये मेरा साइन? हाँ। मैडम कौन सा ग्रुप है ये? बता रहा है। किसके आउटर मोस्ट शेल? फुलफिल्ड है। तो ये तो लेने का ही नहीं। किसकी ऊर्जा हुई फिर सबसे ज्यादा? एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस समूह की होती है? 17वें। ठीक है, क्योंकि उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। पहले ये बना लो, फिर मैं लिखवा दूंगी। मैडम अगर यहाँ एक्सेप्शन मिला था मैडम। अभी आएंगे। यहाँ एक सेक्शन में एक्सक्यूज नहीं मैडम आप नहीं मैडम। वो आयनाइजेशन ऊर्जा, अच्छा है नहीं नीचे मुड़ जाएंगे। यहाँ तो लेने का चक्कर है ना, फुल फीड तो वैसे ही नहीं लेगा।
मैडम क्लियर चार्ज। मैडम एक मिनट मैडम जी एक मिनट जब हम लेफ्ट राइट चलते हैं नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, मैडम सेम रहता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा और जितना इलेक्ट्रॉन धसता चला जाएगा उतना साइज छोटे। तो इधर चलने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज घटता है। और जब तुम फैक्टर्स याद करोगे ना एटॉमिक साइज के, मैंने 2 फैक्टर लिखवाए। नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 नंबर ऑफ शेल्स। बस नंबर ऑफ शेल समान है तो कौन सा लगाओगे? न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर्स लगाने होते हैं हम। इलेक्ट्रॉन आया तो तब जाएगा जिसने वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो खींचेगा। खींचे। लिख लिया? जैसे यहाँ आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास लास्ट में? 2। और इसके पास कितना है? तो कौन आसानी से लेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं लेगा ना, इसी की ऊर्जा ज्यादा है। तो यहाँ ये अपवाद नहीं है, ये आयनन ऊर्जा में अपवाद है। इसे देखो 2p3 2p4, 3 वाला तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये आधा भर गया। 4 वाला ले लेगा तो ऊर्जा ज्यादा हो गई। यहाँ ये कौन है? यहाँ लिख सकते हो सर। ये अपवाद, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो लेगा तो पॉजिटिव एनर्जी पे। मैडम समूह अभी लिखवाएंगे इसमें, लिखो आधुनिक आवर्त सारणी में, हिंदी वाले लिख लो पहले, इंग्लिश वाले ट्रांसलेट करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल group 17 elements have highest electron gain enthalpy। हो गया? Yes, ma'am. अब चलते हैं ऊपर से नीचे, अब इसी ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, 17 में 17 में ही आ जाते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, फूलन की बराताई ऑल्टोमेट। प्रिंसिपल बारह आंटी फूलन की बराताई ऑल्टोमेट। मैडम प्रिंसिपल बारह अब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 7 2 8 7 2 8 8 7 2 8 8 7 और बढ़ गया। क्या हो रहा है ऊपर से नीचे चलने पर? साइज बढ़ेगा तो ऊर्जा, पहला फैक्टर। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, एक लगाए दूसरा काम नहीं करेगा, तो पहला ही फैक्टर काम करेगा। साइज बड़ा है तो ऊर्जा क्या होगी बेटा? हट गई डिक्रीज, समूह घट जाती है। ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता चला गया। तो सबसे अधिक ऊर्जा बताओ किसकी है? क्लोरीन की। करो। और मैडम अगर हम उधर लेते हैं नीचे हमारी लाइन में आते हैं इसको लेते ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है। समझ गए ना? मैडम तो इसी का उदाहरण देता अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है तो अधातु की बात करेंगे, और देने की बात आ रही है तो फिर धातु। नहीं अगर मैडम कर लो, सेम रहे, क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कोई बात नहीं, यही सीक्वेंस है। तो इसके सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जल्दी लेगा ना, छोटा है साइज, सेम रहे। तो ये थोड़ी ना कि ग्रुप वाइज बदलेगा, हर एक ग्रुप में सेम। हो गया? अब क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी दे दो क्वेश्चन क्या बोला मैंने अभी? हाँ भाई, क्या बताया? तुम बताओ, मैंने क्या क्वेश्चन कहा? बोलो, बताओ, खड़े होकर बताओ। पूरी आवर्त सारणी में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है? फ्लोरीन की। यही निकला ना? पक्का? श्योर? 5 नंबर खत्म। हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
और 5 नंबर 0, क्योंकि 4 कटे और 1 गया नेगेटिव। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। मैडम ऐसा क्यों हो? बताइए क्या लिख रखा है मैंने? केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, मैडम और वही एक्सेप्शंस तुम्हें दिमाग में रट लेने हैं। अभी बताएंगे नहीं सर, अपना बनाएंगे। तो पहले क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे, इधर चलने पर बढ़ी और इधर चलने पर घटी, तो टॉप पर आया ये। कोई चीज अगर बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे आके रुकेगी। ठीक है, और फिर घट रही है 90, 80, 70, तो सबसे ज्यादा इसकी होनी थी, लेकिन हो किसकी नहीं। तो लिखेंगे क्वेश्चन, लिखो। मैडम ऐसा क्यों हो? मत लिखवा रही हूँ, लिखो बैठो। क्लोरीन हैज highest value of electron gain enthalpy केमिस्ट्री में होता क्या है? केमिस्ट्री में कुछ नहीं दिखा, केमिस्ट्री सिर्फ आधी से ज्यादा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। परमाणु का, परमाणु को देख तो सकते नहीं, एक परमाणु को, परमाणु के चट्टे को देखा है, एक परमाणु को तो नहीं देखा। तो हो क्या रहा है, ये तो सिर्फ सोचा ही तो जा रहा है। वहम है सब। ऐसा हो रहा है, वहम नहीं है, लेकिन एक एक परमाणु का तो नहीं सोच पा रहे। तो रीजन जो होते हैं, अपवाद जो होते हैं, खुद से बनाए जाते हैं कि अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ पाया और क्लोरीन ने जल्दी पकड़ा तो क्या कारण रहा होगा। तो ये है इसका साइज। अभी हमने कहा जितना छोटा होगा साइज में उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन ले। अच्छा ये बताओ मुझे कि इस लाइन में सबसे छोटा कौन सा? इस लाइन में मैडम नहीं होगा। नियॉन होगा। हाँ मैडम। तुम बहुत होशियार हो। ऐसे चलने पर साइज घटता है, तो कौन है सबसे छोटा? मैडम तो नहीं हो ये। इसके हिसाब से तो नियॉन हो गया, तुम्हारे हिसाब से कौन था? ठीक जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड करी थी वो कौन थे? तुम थी मैडम? फिर नियॉन में कौन सी त्रिज्या बताई थी मैंने, बताओ? वॉन डेर वाल त्रिज्या बताई थी, नोबेल गैस अपवाद बताए थे, नहीं बताए थे? वो आपस में किसी से टच करके नहीं रहते तो उनके साइज बड़े हो जाते हैं। ऐसे चलने पर त्रिज्या घटती जाती है, अपवाद। ये तो वैसे ही सारे के सारे अपवाद में बड़े हैं। तो सबसे छोटा कौन है साइज में? 17वें ग्रुप वाले सबसे छोटे हैं। क्लोरीन सबसे छोटा हुआ, जो सबसे छोटा होगा वही तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, अब ध्यान देंगे, क्लोरीन छोटा है साइज में, इलेक्ट्रॉन घने हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, घर है छोटा, बच्चे हैं ज्यादा। एक बच्चा बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहा है, मम्मी कह रही है बुला ले, कोई बात नहीं, तुम रह रहे, ये भी रह लेगा। और बच्चे क्या कह रहे? अरे हमें कम है क्या, इसे और बुलाना है, छोड़ो मम्मी। अब इधर क्या होता है क्लोरीन में, सोचो साइज कैसा है, बड़ा, बच्चे भी कैसे हैं, ज्यादा, लेकिन साइज बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आ जाता है या रिपल्शन आ जाता है। क्लोरीन का साइज इतना छोटा हो जाता है कि अट्रैक्शन के बजाय न्यूक्लियस का क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रिपल्शन। तो अट्रैक्शन के आगे कौन जीत जाता है, रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन उतना नहीं अट्रैक्ट हो पाता जितना उसे होना चाहिए था। तो कौन जीतता है, क्लोरीन। बाकी किसी केस में ऐसा नहीं मिलेगा। कैसे, ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है, 16। बताओ किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होनी चाहिए? ठीक है मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? तो ऑक्सीजन की ही है, एक्सेप्शन नहीं। मैडम, यहाँ क्यों नहीं आया फिर? एक्सेप्शन केवल यही है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व, क्योंकि ये साइज में कैसे हो गया बेटा, ऑक्सीजन बड़ा है, क्लोरीन से इधर चलने पर साइज घट रहा है,
ऑक्सीजन कैसा है साइज में? बड़ा, रिपल्शन कम है, आ गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ साइज कैसा हो गया है? छोटा, फिर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से वो आ ही नहीं पाएगी। क्लोरीन जीत जाएगा, क्लोरीन खींच के ले जाएगा इतनी देर में। हो गया यार? लिखो कारण। ये केवल पढ़ते तो तुम रहते हो, सिर्फ क्वेश्चंस बनते हो ये वाले बनते हैं सिर्फ। लिखो, because fluorine has very small size. Fluorine, because fluorine has very small size, and so strong repulsion. So strong repulsion in 2p electrons in 2p electrons takes place, and thus incoming electron and thus incoming electron does not feel incoming electron does not feel much attraction and thus its electron affinity becomes less becomes less than 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 Cl than Cl। इसका मतलब हुआ कि क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, 2p इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन लग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन अपने लिए क्या फील नहीं करता? अट्रैक्शन फील नहीं करता, इसकी वजह से उसकी ऊर्जा निकल ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो the outermost electrons are called valence electrons. The outermost electrons are called valence electrons. Valence electrons and the electrons given and taken or taken is called valency। हिंदी में हेडिंग लिख सकते हैं, पढ़ रखा है बेटा? चैप्टर 4 किसने पढ़ाया था? ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 किसने पढ़ाया था? आपने तो पढ़ा था, पहले ही पढ़ा दिया था, 5वीं पढ़ा दिया। उसमें आया था संयोजकता, किसी भी सबसे पहले 9th का टॉपिक है आसान से। किसे कहते हैं संयोजकता, किसे कहते हैं संयोजी कोश, किसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स? बताओ, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे, तो नहीं बताओगे तो पिटोगे फिर। कौन बताएगा? फिर मैं बताओ। बताओ। मैडम किसी भी परमाणु के मत बोलो, कोई और बोलेगा? बोलो, तुम बोलो, तुम बोलना चाह रहे हो, बताओ। सेकंड वन बताओ, आता नहीं? क्या नहीं? वर्ड तो सुना हुआ होगा, बस सुन रखिए। किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके संयोजकता होता है। गलत हो गया मैडम, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हाँ मैडम वही।
सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? यही इसके संयोगी इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माने आउटर मोस्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं मिलेगी, 1 से लेके 8 तक की। फिर होता है, इधर देखो, दूसरा होता है संयोजी कोश। ये कौन है? ये एलिमेंट होती है। इसका संयोजी कोश है एम, इसका संयोजी कोश है एल। अब तीसरा वर्ड आता है, तो वर्ड हरे कोश को पूर्ण करने के लिए दिए गए इलेक्ट्रॉन परिभाषा पढ़ लो। मैडम पर क्या लिखा है? मैडम एक मिनट। हाँ मैडम, बाहरी कोश को वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फिर आगे क्या लिखवाई है? इलेक्ट्रॉन की तो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? दे सकता है तो संयोजकता। अब हम वेरिएशन अलोंग के पीरियड पढ़ेंगे। मैडम मैडम बस ऐसी लिखवा ली। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो संयोजकता कैसे परिवर्तित होती है, क्या पता होना चाहिए इनका? परमाणु परमाणु फिर उसके बाद विन्यास विन्यास में कितने आएंगे बार? 2 3 4 5 6 7 8। यही आएंगे ना? Yes, sir. 2 1 2 2 2 3 2 4 यही आएंगे। मैडम ये तो वो है ना परमाणु कौन है? परमाणु परमाणु नहीं मैडम, ये तो संयोजकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ मैडम ठीक है वैलेंस। ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और अब क्या निकालनी है इनसे? वैलेंस देना और लेना, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 2 3 4 3 2 1 0। बस कितना इलेक्ट्रॉन उसे देना है या कितना इलेक्ट्रॉन उसे लेना है या कितना इलेक्ट्रॉन उसे साझा करना है, ये कहलाती है उसकी संयोजकता। और संयोजकता पता नहीं है और केमिस्ट्री पढ़ने चले तो बेकार है। मैडम मैंने तो बता दी। तुम ही होशियार हो। नहीं मैडम, बाकी मैडम इतनी तारीफ मत करो। बाकी तो फिर क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। हो गई तैयार? तो क्या हुआ ये टॉपिक कि जो संयोजकता है वो लेफ्ट टू राइट पहले बढ़ती है और फिर 1 to 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक है। अब चलते हैं किसमें? ग्रुप में। ग्रुप 1 लिथियम सोडियम पोटेशियम कितना है लास्ट में? 1। सबके लास्ट में कितना है? किसी भी ग्रुप में आ जाओ। अंतिम पॉइंट मैडम, ये तो फिर समान रहेगी। 2 7 2 8 7 कितने आएंगे लास्ट में? 7 7। क्या हुआ? ग्रुप में संयोजकता समान रहती है। समान रहता है। देखो यस मैडम। पीरियड में तो पता लग गया। मैडम लिख लो। देखो आवर्त आवर्त में चलने पर आवर्त में चलने पर संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, मैडम अब लिखो समूह में चलने पर संयोजकता सेम रहती है। समूह में चलने पर संयोजकता सेम रहती है। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। इंग्लिश में तो बोलो। ये बेचारे बहुत देर से परेशान है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता
लिख लिया? इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा उल्टा कर दो इसका पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन धनात्मक अभी नहीं पहले एक हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके ऊपर लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यस। लिखो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी of an atom for a shared pair of electrons for a shared pair of electrons in a bond is called electronegativity. It has no unit. मैडम क्या लिखा है परिभाषा बताओ? It is the electronegativity is the क्या लिखा है बताओ? टेंडेंसी क्या है ये? टेंडेंसी। तुम्हारी हाइट कितनी है बेटा? बता लो तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फुट 6 इंच। तुम्हारी कितनी है? 5 फीट 9 इंच। तुम्हारी कितनी है? 5 फीट 2 इंच। मैं तो एक जर्नी क्वेश्चन किया कुछ नहीं है। आगे पूछ रहे थे तो तुम्हारा वेट कितना है? 50 किलो 20 किलो 30 किलो यानी 65 तुमने क्या लगाई इसके पीछे? किलो। यूनिट लगाई। ठीक है तुम कितने बेईमान हो हाँ बताओ? क्या कहते हैं? मैडम मैं 10 किलो बेईमान हूँ और ये 20 किलो बेईमान है। अरे बेटा बेईमानी की कोई यूनिट सही बात है। वो टेंडेंसी है लेकिन ये ज्यादा बेईमान है और ये कम बेईमान है ये तो हो सकता है तो जो टेंडेंसी होती है उसकी कोई यूनिट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक परमाणु की टेंडेंसी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या अभी पढ़ाया तुमने एक टॉपिक इससे पहले कौन सा बताओ? वैलेंसी वैलेंसी से पहले मैडम वो है इलेक्ट्रो एंथैल्पी। उसमें क्या ले रहा था परमाणु इलेक्ट्रॉन और इसमें भी क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों सेम नहीं हो गया? ध्यान दो बेटे अरे वाह। बहुत गहराई है दोनों टॉपिक्स में और बच्चे बहुत जबरदस्त वाला कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक परमाणु है और उसे क्या दिया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन और वो बदले में क्या दे रहा है? ऊर्जा। तो वो जो ऊर्जा दे रहा है वही तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। जो ऊर्जा निकल रही है वो यूनिट में निकल रही है किलो जूल में निकल रही है जूल में निकल रही है। ठीक है अब क्या है? दो परमाणु है ये देखो ये एक व्यक्ति है इसे बिजनेस करना अब बिजनेस में क्या लगेगा? ये गया बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है ये गया बैंक के पास कहाँ गया? पीछे। हेलो क्या हो गया बेटा आज? मन नहीं लग रहा आज? है बाहर घूमिया कोई जबरदस्ती कोई अटना नहीं है। आ जाओ इधर। तो ये परमाणु है तो क्या मिला? यानी कि इसने बिल्कुल आराम से सबके सामने बैंक से लोन लिया और बदले में बैंक को क्या देगा? ये बैंक तो छोड़ने वाला नहीं है तो यार लेन देन का मामला है क्लियर कट एकदम। अब सुनो अब ए और बी दो फ्रेंड दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर काम चलाया बॉन्ड बना के काम पूरा किया यानी दो दोस्त एक दुकान खोली आधे पैसे मेरे आधे तेरे दुकान चलने के लिए चल गई। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ?
टेंडेंसी, अरे बोला दोनों में से जो ज्यादा बेईमानी आई जिसके दिमाग में उसने क्या करा, माल निकल जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो बी के बेईमानी ज्यादा आई, हो सकता है एक ही में आती, उसने अपनी तरफ खींच ले। तो ये जो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब क्लियर हो गई, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये हमेशा बॉन्ड के अंदर खींचातानी चलती रहती है, और अगर वो छीन के भाग जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए उसको कैसा आवेश आ जाता है, उसे बेईमान सिद्ध कर देते हैं। फिर कहते हैं कि बेईमाने से कोई दोस्ती मत करना, और जो बेचारा दे देता है उसमें कैसा चार्ज होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयरिंग वर्ड आता है। लड़की ने बोला था ना, इससे कौन किसने बोला था, हाँ कि शेयरिंग वर्ड आता है। शेयर करने के बाद होता है, और यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं हो। ये आयनिक कंपाउंड में होती है, याद रखना। ये किसमें होती है, आयनिक कंपाउंड, और ये किसमें होती है, कॉन्वुलेटेड ओ कॉन्वुलेटेड कोवेलेंट है वो। सह संयोजक बंध वाले कंपाउंड में ये मिलेगा, और आयनिक बंध वाले कंपाउंड में ये। ठीक है, हो गया नोट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है मेनली, ये भी किस पे डिपेंड करेगी, साइज पे। ठीक है, क्यों, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, इंक्रीज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा। तो साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएगा। लिखो, स्मॉल साइज, ऐसे कर लो बस, आर उल्टा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, जो छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जो बड़ा उसकी कम। अब एक क्वेश्चन बता रही हूँ, बोल रही हूँ, आंसर तुम दोगे। चलो हो गए, यस मैडम। अब खुद बताओ, उतारने की जरूरत नहीं है, बस पीरियड ऐसे लगा दिया, ठीक है। मैं एलिमेंट नहीं उतारूंगी अब, पीरियड माने वही लिथियम बेरिलियम आ गए सारे, और इसमें एक्सेप्शन कहेंगे। तो बताओ पीरियड में चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तुम नहीं बोलोगे, मैडम मैंने तुम नहीं, तुमसे मतलब सारा डब्बा, हाँ मैडम बोलो। बढ़ेगी। इधर चलने पर त्रिज्या क्या होती है बेटा, घटती है। जब ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बढ़ती है। ठीक है, दिमाग लगाओ, अगर ऐसे नहीं लग रहा साइज से तो ऐसे लगा लो। इधर वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 अभी लिख के दिखाए थे या नहीं, तो जैसे जैसे 7 तक आओगे, 7 वाले को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 वाले को कितना चाहिए था, 7 तो मिलने से रहे, 7 वाले को क्या मिलेगा, 1, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब इधर कौन है बेटा, समूह समूह में क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्या बताया मैंने, टेंडेंसी एक तरफ घटती है तो एक तरफ बढ़ती है, इधर घटेगी क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो बोले ही नहीं पाए। हो गया, यस मैडम। करके अब लिखो, एक एलिमेंट का नाम बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक सबसे अधिक मैडम, सबसे अधिक क्लोरीन, हाँ जैसे अभी वहां आया था, हाँ यहाँ फ्लोरीन है। हाँ। देखो, Fluorine is the most electronegative element in the periodic table.
इन्हें तो ऐसे 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 जड़ जड़ के ना फ्रेम में लगा देना दीवार पे। मैडम अभी अभी जान लाऊंगा फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अंतर क्या है बेटा? यहाँ पर उसको देना कुछ नहीं है, नहीं लेनी, यहाँ केवल उसे खींचने हैं। यहाँ टेंडेंसी आ गई, इसलिए छोटा वाला जीव ये वहां उसे बदले में क्या देना था? ऊर्जा देनी थी, और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन देने नहीं देनी। ये प्रोटॉन तो चाह रहा था कि मैं ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन खींच लूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम देते नहीं। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने या नहीं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। और इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है? हो गया। अब इसका उल्टा करो सारा का सारा। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी कर दे मैडम। अगली हेडिंग। टाइम नहीं हुआ अभी, मैं लेट आई थी, मैं ऑनेस्ट से सीधे आई, बहुत लेट हो गई। 3 बजे तो मेरी छुट्टी हुई, 3 बजे तो मेरी छुट्टी हुई थी। हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी मेरी हालत देख तो सुबह से मैडम 8:30 की घर से मैडम निकली। मैं भी तो आज पेपर था मेरा, जल्दी निकल इसको घर से। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विद्युत धनात्मकता, इसे हम एक और वर्ड बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि विद्युत धनात्मक गुण। तो बात वही है ना। अब तुम नेगेटिव वाले में जाओ, तुमने क्या लिखा? सबसे पहले नेगेटिव वाले में क्या लिखा था? हाँ बोलो। Electron attracting tendency of an atom for a shared pair of electrons in a bond is called electronegativity तो and अट्रैक्टिंग की आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। donating। ठीक है, डोनेटिंग हो गया। कोई डोनेटिंग कर दो। हाँ, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। अरे वाह, लिख लो मैडम। हम्म, इलेक्ट्रॉन इन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगी। जितना साइज बड़ा होगा उतनी तेजी से वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो साइज ज्यादा तो पॉजिटिविटी भी ज्यादा। पीरियड में साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज। तो पॉजिटिविटी क्या होगी? ऐसे याद नहीं होता, कैसे याद करोगे? पीरियडिक टेबल में इधर वाले एलिमेंट पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। सारे मेटल इधर ही, इधर ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो नेगेटिव वाले इधर है, पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिविटी घट रही है और नेगेटिविटी बढ़ रही है। याद होगा? वो धातु पे भी कोई मैडम निशान हो, धातु पे भी कोई निशान हो। धातु तो वही कैटेगरी में आता है। अरे मगर वो तो लेते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग वाला है। उनमें ज्यादातर जो गुण होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं। ऊपर से नीचे चलने पर पॉजिटिविटी क्या होती है बेटा? क्योंकि साइज बढ़ता है तो पॉजिटिविटी। मुझे बताओ, पूरी पीरियडिक टेबल में कौन से समूह की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा हो? वो तो समूह के। हाँ मैडम पहले की पहले की। पहले की ठीक है, अब पहले में बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी? पहले में सबसे ज्यादा होगी सबसे आखिरी वाले की। सबसे आखिरी में कौन है? मेरे मैडम वो होता है लीना की सबसे फरियाद फ्रैक्शन फ्रैक्शन। मैडम अगर ये तो हुआ है मैडम, सीजीएम की हो गया मैडम। सही है। क्या बताया मैंने? सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी फर्स्ट ग्रुप की है, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती है तो सबसे ज्यादा नीचे वाली। मैडम सीजीएम की। लेकिन मैडम फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, सीजीएम की होगी। तो ये 1 नंबर का
क्वेश्चन नहीं। फिर 1 नंबर का नहीं 4 नंबर का मैडम मुझे 4 नंबर दे दो। लिखो cesium is the most electropositive element. Cesium is the most electropositive element. क्लियर? इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा धातु ऐसा है जो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है? आता है क्या सर? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? 11th के चैप्टर नंबर 2। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन देना। हाँ मैडम ठीक है ठीक है। कौन देता है सबसे तेजी से? सीजियम cesium. ठीक है? मैडम टाइम हो गया? कुछ क्वेश्चन पूछने 5 मिनट का टाइम कर लूंगी। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बस, क्योंकि अब टॉपिक अगला शुरू होगा तो इसलिए अगला मैं शुरू नहीं कराऊंगी। कोई क्वेश्चन नहीं बचा? नहीं मैडम। सर खत्म? मैडम आप ये कोई क्वेश्चन पूछ लो। मैडम आप ये कहा था पूछिए ना। मैडम जब ये नहीं पूछते तो आप पूछ लो मैडम। हमारा वाले सर मैडम ये कहता है कि तुम पूछो ना तो फिर मैं पूछता हूँ। तो होता ही है, मैं तो पहले तुम्हें मौका दे रही हूँ। जिन लड़कियों को कोई लेने आया हुआ है वो चले जाए। मैडम इस बच्चे को कोई लेने आया मैडम मेरी गाड़ी खड़ी लेना है मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं किसी सब अभी कोई नहीं उठेगा। दो तो चाहिए। बैठ। पता है ये आदत है इनके बच्चों की। नहीं मैडम मैं तुम्हारे क्वेश्चन निकाल के भाग गई। जो मैं सर बना दी बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ मुझे, फिर दिक्कत होगी इसलिए मैंने 5 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं ले रहे। 5 मिनट में कौन लेट हुआ? ऐड आते हैं ऐड करिए मैडम नहीं नेट ऑन बंद करो अच्छा मैडम होगा उससे ऐड नहीं आएगा बट ऐप पोस्ट कर दिए परेशान कर। किसमें मैडम कोई गलती नहीं कर रहा है। 36 करके 36 करके। 36 हाँ मैडम मैडम ऐप कोई जरूरत नहीं है। अब नेट बंद करके अगर चलाओगे ना तो मैडम ऐड नहीं आएगा। होगा थोड़ी सा आप होता तो आपके पता चल जाएगा चलो इन्हें अरेंज करो बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते हुए क्रम में इन्हें अरेंज करो। बताओ। अच्छा फोन को बढ़ते हुए बताओ इसका उत्तर। मैडम ओके सूद में रखा है बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव के क्रम में। बोलो दोबारा। क्लोरीन सही है। हाँ
बढ़ता हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव मैडम NOF। मैडम एक मिनट, हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मैडम फ्लोरीन। मैडम ये तो अवरोही हो गया ना मैडम, आरोही तो ये वाला है। बेटा अभी तो मैंने फ्लोरीन लिखवाया तुम्हें, तो तुमने फ्लोरीन को ही सबसे पीछे कर तो भागने की सबसे जल्दी होगी सबको, पर आ रही नहीं तो। और मैं भी पढ़ा के चुकी हूँ, मैं ये सोची थी ये क्वेश्चन क्या पूछूं, तो मैंने कि चल पूछ लो जब तक निकल नहीं रहे। मुझे क्या बता दी तुम पहले क्वेश्चन में। पैसा नहीं लगती ना, तुम ध्यान पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाई करो। आपने किसी के साथ घर इतना पैसा नहीं। कितने बजे चले थे घर से? मैडम सुबह मैडम 12 बजे। पता सुबह का कब जाना? मैडम 9 बजे मैडम 9 बजे। मैं 8 बजे की चली थी। मैम घर वालों को ये बताना साढ़े चलो 50 हो जाओ। नाइट्रोजन 15 ग्रुप, 16वां और 17वां, कैसे क्रम हो गया? ये आरोही क्रम। जैसे जैसे समूह ऐसे चलते हैं पीरियड में, तो क्या होता है? आँख खोल लो तुम अपनी। 2017 का क्वेश्चन है ये। परमाणु क्रमांक देख लो जरा, Z बराबर 114, और इसका इसने फैमिली पूछी है। क्या पूछ- कार्बन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, या ये हाइड्रोजन फैमिली में है? 114। बताओ। चलो चैप्टर खत्म ये वाला, तुम बताओ। वो तो 4 बन गए। मैडम एक मिनट आप बताना। मैडम कौन कौन से ऑप्शन दिए? इसकी फैमिली दे रखी है 4, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कैसे निकालोगे? कोई सा भी तरीके से निकाल दो। कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली। बताओ कौन सी फैमिली है? कार्बन कार्बन में वो तीन ग्रुप अगर आप यहाँ पे तो हमारा रीजन बताइए। रीजन बता। कार्बन में कार्बन है। मैडम रीजन तो कैसे सुनो। बनेगा? क्या निकालोगे उससे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे यस मैडम। तो एंड में क्या आना चाहिए? कार्बन फैमिली के एंड में क्या आता है? 4। कौन सा ग्रुप है? मैडम ये तो 15वां वो तो होगा मैडम 14 ग्रुप है 15 है। हाँ मैडम आपने कहा ठीक है, कितने होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट में? 4 1s2 2s2 2p2। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP2, यानी जिसके लास्ट में P में 2 आएंगे वो होगी कार्बन फैमिली, जिसके एंड में कितने आएंगे? 6 नहीं, P4, P3 और P5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तरीका जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट वे से सिखाया था, यहाँ पे 2 बार S 2 बार PS बताया था। एक तो वो तरीका है, और कोई तरीका है? एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तरीका है, और कोई तरीका है? जितने कक्षाएं होंगे मैडम काट के देख लें किससे कटा। मैं एक तरीका निकाल के देखता हूँ। इसके अंदर कितनी कक्षा होती है कार्बन ठीक है, इसके बाद कौन आएंगे? एक्टेनाइड और लैंटेनाइड। खत्म यहीं पे सीरीज मैडम एक वो नहीं आ जाएगी। तो आएगी। हाँ। ये कौन सी लाइन है? दूसरी कौन सा पीरियड है? दूसरा ये कौन सा है? तीसरा ये कौन सा है? चौथा फिर ये 5वां ये छठा और 7वां का है। वो है रेडियोएक्टिव 114 वाला तो कहाँ बैठा होगा? एक्टिव 7वीं में बैठा होगा ना? कितना परमाणु क्रमांक है? 6। एक का तो याद है, मैजिक रूल लगा। 6 में कितना जोड़ा? 8 कितना हो गया? 14 14 में कितना जोड़ा? 18 कितना हो गया? 18 28 और 4 32 32 में कितना जोड़ोगे? कितना हो गया? 32 और 18 48 मैडम एक मिनट 48
मैंने 18 मैडम 50 में कितना जोड़ोगे? 32 कितना हो गया? 80 सही चल रहे हैं? मैडम 83 में कितना जोड़ोगे? 32 कितना हो गया? मैजिक नंबर भी लगा के कर सकते हैं और आसान मैजिक नंबर से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो वहां जाते ही ना, बोल बोल आगे 1s 2s 2p 3 6 ये, और मैंने उसका भी इतना शॉर्टकट तरीका बताया था, तो उसे याद कर लोगे तो भी जल्दी हो जाएगा। आप और बोली नहीं, मैंने और शॉर्टकट बताया था। ठीक है, अब जाओ।